ये कहानी है पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, जिसकी उम्र महज 33 वर्ष थी। पत्रकारिता वो बड़ी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन ये पत्रकारिता उसके लिए क्या मुसीबत लेकर के आएगी, इसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस खबर को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपकी पत्रकारों को लेकर के कोई राय है वो राय आप रख सकें, और बाकी सब साथियों तक इस खबर को शेयर कर दीजिए। और जो पत्रकार साथी इस खबर को अगर देख रहे हैं तो वो भी इसे शेयर करिए, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या हुई है और हत्या इतने निर्मम तरीके से हुई है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। और अगर इस पर चर्चा नहीं हुई तो हम ये सोच सकते हैं कि अब पत्रकार या पत्रकारिता जीवित नहीं है। ये खबर जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर की है, और इस खबर के अंदर जो मामला निकल करके आया है उस मामले पर आप सबसे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब अगर ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तब भी इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों तक खबर पहुंचा सकें, आप लोगों तक उन लोगों की आवाज पहुंचा सकें जिन आवाजों को दबाने का प्रयास हमेशा किया जाता है। इस देश में सबसे अगर खतरे में है तो वो है पत्रकार। बाकी मुझे पता है कि कोई है या नहीं है, लेकिन पत्रकार इन दिनों खतरे में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में ये हुआ है, पिछले एक लंबे अरसे से ये सब होता आ रहा है। गोरी केस से लेकर के अब तक कई पत्रकारों के साथ ये सब हो चुका है। उन लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी है जब वो पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकारिता जनता के हक में करते हैं। और जब किसी सफेद पोश की जो घोटाले हैं उन पर वो काम करते हैं, उनको उजागर करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के साथ क्या होता है ये सब आप जानते हैं। कई पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। इस देश में सबसे असुरक्षित अगर कोई इन खबरों को देखने के बाद महसूस कर रहा है तो वो पत्रकार हैं। पत्रकार आज बात करते हुए डरते हैं। वो सोचते हैं बात करें या ना करें, अगर बात करें तो कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये हालात देश के बने हुए हैं। तो बहरहाल बात कर लेते हैं इस खबर पर। यह खबर जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर की है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर जिनकी उम्र 33 वर्ष थी, वो 1 जनवरी को रात को 8:30 बजे अपने घर से लापता हो जाते हैं। और उनके भाई योगेश चंद्राकर जो हैं वो 2 तारीख को पुलिस को गुमशुदगी की जो रिपोर्ट देते हैं, बीजापुर पुलिस चौकी में वो गुमशुदगी की कोतवाली थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हैं, और ये कहते हैं कि उनका भाई जो है वो 1 जनवरी रात लगभग 8:30 बजे से गुमशुदा है, वो घर नहीं लौट करके आया। 2 जनवरी को वो पुलिस को ये सूचना देते हैं कि उनका भाई नहीं आया है। अब कहानी क्या है कि आखिर मुकेश चंद्राकर की मौत कैसे हुई, उसे क्यों मार दिया गया, और जिसने उसे मारा उसका इसके पीछे मकसद क्या था। यह बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर का ही रिश्तेदार, चचेरा भाई बताया जा रहा है, जो ठेकेदार था, जिनका नाम सुरेश चंद्राकर है, वो ठेकेदार थे। और जिस सड़क का उन्होंने निर्माण किया था उस सड़क को बिना बनाए ही पीडब्ल्यूडी विभाग से उन्होंने पैसा ले लिया। और ये खबर जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर के पास पहुंची तो उन्होंने ये खबर जिस चैनल में वो काम करते थे वहां पर उन्होंने ये खबर दिखा दी। उसके बाद उन दोनों में मनमुटाव होने लगा, और धीरे धीरे दुश्मनी यहां तक पहुंच गई कि एक दिन वो मुकेश चंद्राकर जो कि पत्रकार हैं उनकी जान ले लेंगे। ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और पत्रकार ने भी ये नहीं सोचा होगा। बहरहाल ये खबर सोचने पर मजबूर करती है कि देश के हालात आखिर कैसे हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इलाके को लेकर के आप सब जानते हैं कि वहां पर नक्सलवादियों की और नक्सलवाद किस तरीके से काम करता है, और वहीं पर भ्रष्टाचार कैसे होता है, ये सारी कहानी आपके सामने खोल करके रखेंगे। जो ठेकेदार था, जो आरोपी हैं सुरेश चंद्राकर, जो इनके पत्रकार मुकेश चंद्राकर के
चचेरे भाई भी थे। वो कुछ साल पहले एसपीओ थे। वो कुछ साल पहले एसपीओ थे। एसपीओ की नौकरी कर रहे थे पुलिस विभाग में, महज 10,000 की सैलरी पर। लेकिन कुछ ही सालों में वो करोड़ों रुपया कमा लिया उन्होंने। वो ठेकेदारी के इस क्षेत्र में आए और इसमें उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने अपने दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाया। मतलब इतने अमीर वो हो चुके थे। और कांग्रेस के साथ उनके संबंध जो हैं वो काफी अच्छे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के नेता भी थे, जिसके चलते ये आरोप जो हैं वो उन पर लगे हैं। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अभी सुरेश चंद्राकर जो हैं, जो आरोपी हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनके फार्म हाउस से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिली है, वो अभी फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि पत्रकार ने एक खबर दिखाई, जिस खबर में यह कहा गया कि वहां पर एक सड़क का निर्माण किया गया और उसका पैसा जो है वो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को पीडब्ल्यूडी विभाग ने दे दिया। लेकिन वो सड़क वहां पर नहीं बनी थी, बिना बने ही उसे पैसा दे दिया गया। ये खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ देर 29/4/2024 को कांग्रेस ने एक लेटर जारी किया था। 3 पत्रकारों का बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, और जिनमें मुकेश चंद्राकर का नाम भी था। ये लेटर कांग्रेस के नेता लालू राठौर ने लेटर लिखा था। ये लेटर लिखा था प्रेस क्लब बीजापुर को लिखा था कि इनका हम बहिष्कार कर रहे हैं और ये कांग्रेस के खिलाफ पत्रकारिता कर रहे हैं और किसी और नेता, किसी और पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इनका बहिष्कार किया था। ये कांग्रेस का लेटर था। तो यहां से ये साफ हो रहा है कि सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार हैं, उनका एक अच्छा नेटवर्क और संबंध जो था वो कांग्रेस के था। अब भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है। भाजपा ये कह रही है कि पत्रकार की जो हत्या हुई है, ये कांग्रेस के साथ जो जुड़ा हुआ ये ठेकेदार था, ये कांग्रेस का नेता था। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये नेता था। लेकिन कहानी अब ये है कि पत्रकार सुरक्षित कहां पर हैं। ये कहा जा रहा है कि मुकेश जो चंद्राकर हैं, जिनकी उम्र महज अभी 33 वर्ष थी और वो फ्रीलांसर के तौर पर मीडिया के साथ काम कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि फ्रीलांसर को आखिर मिलता ही क्या है, और वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके खबर को निकाल करके लाते हैं। ये फ्रीलांसर जो लोग काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब उनके पास तरीका यही है कि वो अच्छी खबर लेकर के आएंगे, चैनल या अखबार उस खबर को उठाएगा। अगर नहीं उठाएगा तो उन्हें पैसा कैसे मिलेगा? उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तनख्वाह पर काम नहीं करते हैं, वो फ्रीलांसर होते हैं। अगर स्टोरी चैनल ने उठाई या अखबार ने उठाई तो पैसा मिलेगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा, जिसके चलते वो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। और ये खबरें आप लोगों तक पहुंचती हैं। आप अपने घर में बैठ करके जब अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर खबर देखते हैं या न्यूज़ पोर्टल पर खबर देखते हैं, वो खबर इतनी आसानी से आप लोगों के पास नहीं पहुंचती है। वो खबर आप तक पहुंचने तक का जो सफर तय करती है, उस सफर में उस खबर को आप तक पहुंचाते हुए पत्रकार कितनी मुश्किलातों का सामना करता है, अपनी जान को कितनी बार जोखिम में डालता है, इसे जरा सोचिए। क्योंकि जब ये सफेद पोस्ट जो नेता हैं या फिर ठेकेदार हैं या फिर कोई डिपार्टमेंट है, जब उसका खुलासा पत्रकार करता है तो वो लोग उसके सीधे तौर पर दुश्मन हो जाते हैं। राजनीतिक दल उनके दुश्मन हो जाते हैं अगर पत्रकार अपनी ईमानदारी से काम करे तो। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम ना करे, वो चापलूसी करे, तो फिर उसे खतरा नहीं रहता। लेकिन फिर पत्रकार को गोदी मीडिया या पत्तलकार जब जनता कहती है, उसके कारण यही होते हैं। जब कोई पत्रकार ईमानदारी से काम करे तो उसे अपनी जान जोखिम में डालना पड़ती है और कई बार उनकी जान चले जाती है। कई पत्रकार कोर्टों में मैं देखता हूं तरीक पर तरीक लेते हुए नजर आते हैं। कारण यही होता है कि जनता की हक में वो बात कर रहे होते हैं और सालों साल वो कोर्टों में चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो जनता की बात करते हैं, जनता के लिए
आवाज उठाते हैं और खबर की सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा ही मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ है। मुकेश चंद्राकर जो हैं ये बड़ी ईमानदारी से पत्रकारिता अपनी कर रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने खुलासा जो किया था वो ये था, इन्होंने जो खुलासा किया था उसमें वहां पर करप्शन के जो जिस तरीके से चल रही थी उसका खुलासा इन्होंने कर दिया था, जो इनके लिए मुसीबत बन गया। खबर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खबर में क्या लिखा है। उस खबर के बारे में जानकारी आपके पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो हत्याकांड हुआ है उसमें आरोपी सुरेश चंद्राकर जो है वो 10,000 की नौकरी से लेकर के एक बड़ा बिजनेस और एक ठेकेदार कैसे बना, ये सारी कहानी बंसल न्यूज ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर डाली है, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस्तर संभाग के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मुकेश का शव उनके चचेरे भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ है। इस हत्याकांड के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आया है उसने एसपीओ से लेकर के बड़े कारोबारी बनने का सफर पूरा किया है। यानी कि जो उनके चचेरा भाई है, मुकेश जो पत्रकार हैं उनका चचेरा जो भाई है वो 10,000 रुपए की सैलरी पर एसपीओ के तौर पर पुलिस में काम करता था और बड़ा ठेकेदार बिजनेसमैन बनने तक का सफर उसने तय किया है। वो एसपीओ की नौकरी करता था। जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर जो बस्तर के बड़े ठेकेदारों में से एक है। महाराष्ट्र के सुरेश चंद्राकर जो बस्तर के बड़े ठेकेदारों में से एक है। शुरुआत में वह एक साधारण व्यक्ति था और जीवन यापन के लिए एसपीओ के तौर पर पुलिस में वो काम कर रहा था। 2005 में नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव के कारण बस्तर में स्थानीय युवाओं को एसपीओ बनाया गया था। इन युवाओं को नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 10,000 रुपए जो तनख्वाह के तौर पर दिए जाते थे। सुरेश ने इस दौरान एक मजबूत नेटवर्क बनाया और बाद में ठेकेदारी में हाथ आजमाया। ये कहानी मैं बता रहा हूं उस आरोपी की जिस पर आरोप हैं पत्रकार की हत्या करने के। बस्तर में करोड़ों के सड़क निर्माण के लिए ठेके उसे दिए गए। चंद सालों में सुरेश ने बस्तर में करोड़ों के सड़क निर्माण के ठेके हासिल कर लिए। उसने अपनी इस शोहरत का खूब दिखावा भी किया। उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से लाया। मीडिया में इस घटना को लेकर के सुर्खियां बनी। जब पैसा आ गया तो उसने दिखावा भी किया और दिखावा भी इस तरीके से कि हेलीकॉप्टर में जो 10,000 की सैलरी पर बतौर एसपीओ काम कर रहा था, चंद ही सालों में वो इतना अमीर हो गया कि उसने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर जो है मंगवाया, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लाया। मुकेश चंद्राकर और सुरेश के बीच विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मुकेश ने सड़क निर्माण के एक मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा किया। खबर के अनुसार बिना काम किए ही सुरेश को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पेमेंट कर दिया था। इस विवाद के बाद दोनों में दरार आ गई और मुकेश ने इस मामले को एक न्यूज चैनल में उजागर कर दिया। ये माना जा रहा है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य कारण उनके द्वारा उजागर किया गया भ्रष्टाचार था। जानकारों के अनुसार पिछले 5 सालों में बस्तर में निर्माण कार्यों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अब धीरे धीरे इसके काले कारनामे सामने आने लगे हैं। बस्तर में ठेकेदारों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती थी और दी भी जा रही हैं, क्योंकि नक्सल से प्रभावित वो इलाका है और वहां पर काम करना मुश्किल रहता है, इसलिए कई सुविधाएं और रियायत उनको दी जाती हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में हर साल करोड़ों रुपए की बजट खर्च किया जाता है। यहाँ के निर्माण कार्यों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक टेंडर होते हैं और ठेकेदारों को कई तरह की सुविधाएं और राहत मिलती है। इस कारण कई बार आधे अधूरे कार्यों के बावजूद ठेकेदारों को पूरा भुगतान किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में काम हुआ ही नहीं होता है, फिर भी पूरे पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो इलाके जो होते हैं वो नक्सल प्रभावित हैं
वहां पर रिस्क रहता है, जिसके चलते ठेकेदारों को रियायत दी जाती है। सूत्रों के अनुसार इस भ्रष्टाचार का कुछ हिस्सा नक्सलियों तक भी पहुंचता है। मुकेश चंद्राकर ने जिस मामले का खुलासा किया उसमें भी यही तरीका अपनाया गया था। बीजापुर के गंगालूर से नेशनार तक सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था। नीलछनार तक सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था। बारिश में पूरी तरह से वो सड़क उखड़ गई थी जिसका ठेका दिया गया था, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार के साथ 16 अनुबंध किए थे, जिनकी कुल लागत 56 करोड़ रुपए थी। लेकिन सड़क की गुणवत्ता बहुत खराब थी। फिर भी ठेकेदार ने अफसरों के साथ मिलकर निर्माण लागत बढ़ा करके 112 करोड़ रुपए करवा ली। 56 करोड़ रुपए का 112 करोड़ कैसे हो गया, ये एक बड़ी चीज है। ये सड़क कथित तौर पर मई जून 2024 में तैयार होनी थी, लेकिन जुलाई में हुई बारिश में ये पूरी तरह से उखड़ गई। तब तक राज्य में सत्ता बदल चुकी थी। जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोप है कि इससे ठेकेदार नाराज हो गया और उसने मुकेश चंद्राकर की हत्या करवा दी। ये खबर जो है वो सामने निकल करके आ रही है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या उसके चचेरे भाई ठेकेदार ने क्यों करवाई थी। सुरेश चंद्राकर की जो डेड बॉडी है, जो उसका शव है, वो उसी के चचेरे भाई उस ठेकेदार और जिसे कांग्रेस नेता बताया जा रहा है सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस से मिलती है। सुरेश चंद्राकर ने सिर्फ 14 सालों में 72 का एक बड़ा कारोबारी बनने के बाद अपने चचेरे भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या करवाई। हालांकि ये अभी एक आरोप है। मुकेश की हत्या उनके फार्म हाउस में हुई है और मुख्य आरोपी ने सुरेश का नाम भी लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, जिनमें से एक व्यक्ति ने सुरेश चंद्राकर का नाम लिया है जो ठेकेदार हैं, और पुलिस छानबीन कर रही है। और सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार हैं और कांग्रेस नेता हैं वो इस वक्त फरार चल रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इसके बाद ये बताया जाता है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 जिन पर संदेह था 3 संदेहियों को पकड़ा है। इनमें रितेश चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। वहीं अन्य संदेही सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर को बीजापुर से पकड़ा गया है। वहीं घटना के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम का गठन कर घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस जुट गई है उसे ढूंढने के लिए। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आपके सामने पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई, और किस तरीके से सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार था वो सरकार को चूना लगा रहा था। बिना सड़क निर्माण किए ही करोड़ों रुपए का घपला वो कर रहा था और चंद सालों में वो अरबपति हो चुका था। जो महज 10,000 की सैलरी पर पुलिस में बतौर एसपीओ काम कर रहा था, वो अब करोड़ों का मालिक हो चुका था। और अब उसके जो काले चिट्ठे थे उनका खुलासा जो था उनको उजागर मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे वो कर रहे थे। उन्होंने जिस सड़क की खबर दिखाई थी उस सड़क की खबर के बाद ठेकेदार को उस पर गुस्सा आया, जिसके बाद उसने उसकी हत्या करवा दी। ऐसे आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। अब ये मुद्दा राजनीतिक दलों के पास पहुंच गया है। कांग्रेस को अब भाजपा के नेता घेर रहे हैं और अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें पत्रकार की जान जो गई है उसमें कांग्रेस को कैसे भाजपा ने घेरा है। क्योंकि जो एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें जो लिखा गया है, जो कांग्रेस का लेटर है, इस बीच कांग्रेस का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पार्टी ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार करने की बात कही है। ये पत्र बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर द्वारा 29 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। अब आप सोचिए कि कांग्रेस ने इनका बहिष्कार क्यों किया था। कुछ तो दाल में काला था। अब कांग्रेस के ऊपर भी निशाना जो है वो साधा जा रहा है। पत्र में मुकेश चंद्राकर के साथ 3 अन्य पत्रकारों का नाम भी है,
जिन पर आरोप है कि वह एक पार्टी के लिए काम कर रहे थे और स्थानीय विधायक की छवि खराब कर रहे थे। ये कारण वो बता रहे हैं कि इस कारण उन्होंने उनका बहिष्कार किया था, क्योंकि ये उनकी पार्टी के एक नेता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और दूसरे राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी छवि खराब कर रहे थे, जिसके चलते इन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया था। अब सोचिए कि पत्रकार का कसूर कितना है। उसने भ्रष्टाचार की खबर दिखाई, हालांकि वो फ्रीलांसर था। अगर खबर चैनल उठाता था या फिर कोई अखबार के लिए अगर कोई पत्रकार काम करता है फ्रीलांसर, तो उसकी खबर उठेगी तो उसे स्टोरी के पैसे मिलेंगे, अन्यथा उसे पैसे नहीं मिलते। तो खबर को पूर्ण तौर पर जांचना, परखना, पूरे सबूत इकट्ठा करने और फिर आप तक वो खबर पहुंचाने का प्रयास करना या पहुंचाना, कितना जोखिम इसमें रहता है, वो इस खबर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे एक खबर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जान ले ली। उसकी जान चलेगी। हालांकि पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर ठेकेदार, वो अभी पुलिस के हाथे नहीं लगा है और पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और सिट गठित की है और उसको ढूंढने का अब प्रयास कर रही है। बहरहाल मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे उनकी जान तो चली गई है। इसे देख करके एक बात समझ आ रही है कि इस देश में पत्रकारों की जान की कोई कीमत नहीं है। वो अगर मेहनत करके पब्लिक के हित में खबर सामने लेकर के आते हैं तो उनके कई दुश्मन बन जाते हैं। पत्रकार खबर छापने के बाद या पत्रकार खबर दिखाने के बाद ये भूल जाता है कि कितने लोगों से उसने पंगा ले लिया है और कितने लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। तो ये कोई पहली खबर नहीं है। भारत के अंदर हर रोज की ये खबरें हैं, पत्रकारों के साथ क्या कुछ होता है ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर की जो खबर है, जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है, महज 33 वर्ष का वो पत्रकार था जिसने एक भ्रष्टाचार के खबर के माध्यम से भ्रष्टाचार का उजागर किया और उसके बाद उसे अपनी जान देकर के इसकी कीमत चुकाना पड़ी। आप सोचिए कि किस तरीके से पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो हम पत्रकार की जो जान गई है उसकी निंदा करते हैं और आरोपी जो है, क्योंकि वो पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो पुलिस को जल्द से जल्द सुरेश चंद्राकर को जो ठेकेदार है उसे गिरफ्तार करके इस मामले की गुत्थी को सुलझाना चाहिए और पत्रकारों को ये सुनिश्चित करे पुलिस की वो लोग बेखौफ होकर के काम कर पाएं। जो सिस्टम है वो उनको सुरक्षा मुहैया करवाए और उनको ये लगे कि वो सुरक्षित हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। और आप सब लोगों से एक अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब जो है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी खबरें जो आप तक पहुंचती हैं वही एक माध्यम है जो आप तक खबरें पहुंचाने का एक माध्यम है, हमारा यूट्यूब और फेसबुक, जिसके माध्यम से आपके पास हम खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप हमारी खबरों को शेयर करेंगे, अपनी राय नीचे रखेंगे और खबर को लाइक शेयर करेंगे तो इससे खबर बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी और हमारा जो हौसला है वो बुलंद होगा। हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद रहेंगे और हमें भी लगेगा कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोगों तक जो खबरें हम पहुंचा रहे हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, आप उसे पसंद करते हैं। धन्यवाद।